नमस्कार। शादी कब होगी? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंकशास्त्र के हिसाब से किस वर्ष में एक व्यक्ति की शादी हो सकती है, चाहे वो अ, वर का हो, वर पक्ष का हो या वधु पक्ष का। ये जानने का एक बड़ा आसान तरीका है। कुछ दो तीन स्टेप में जान लें इसको, ताकि आप भी इसको यूज कर सकते हो और ये बहुत सटीक बैठता है। ये इंटरेस्टिंग है। जानना क्या है? एक व्यक्ति का जन्म तारीख, महीने की तारीख और साल। साल का यहाँ महत्व नहीं है उसका। उसका महत्व कहाँ है? शादी कब होगी, उस साल का महत्व। कोई व्यक्ति अगर 295 में जन्म हुआ है, 1995 में, तो अब आपके पास में आया कि शादी मेरी कब होगी। तो हाँ, उसका मैरिजेबल एज है, ये वो करीब 29 ईयर्स का हो गया है, 29 साल का हो गया है। तो देख सकता हूँ, चलो 2024 में देखता हूँ या 2025 में देखता हूँ, वो साल इंपॉर्टेंट है। तो इस ये व्यक्ति का जन्म तारीख, एक व्यक्ति की मान लो जन्म तारीख है 8, तो उसका वो मूलांक बनता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको मूलांक कहते हैं, ड्राइवर नंबर कहते हैं, किंग नंबर कहते हैं, और अन्य नाम से डालते हैं, लेकिन आप मूलांक कहेंगे उसको। ये जो मूलांक है, ये इसको जोड़ते हैं जो महीने की, जो मान लो नवंबर महीने में जन्म, वो नवंबर यानी 1 और 1 11 है ना, इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 2 बन जाएंगे। तो 9 और 2, तो 9 और 2 11 हुए फिर से। अब इसका क्या करना है, ये देखते हैं। इसमें एक चीज ख्याल रखिए, एक टेबल है, एक ऐसा मापदंड है जो बनाया है शास्त्रकारों ने पहले, माने न्यूमरोलॉजी के शास्त्रकारों ने, कि एक पर्टिकुलर जो ईयर नंबर निकलेगा, जो हम निकालेंगे, साल का नंबर निकलेगा, एक पर्टिकुलर एक डिजिट का नंबर निकलेगा, उसके सामने कुछ नंबर लिखे होंगे। तो मूलांक में वो नंबर मैच होते हैं कि नहीं, वो देखना है। तो उसका भी टेबल दिखाता हूँ आपको। आइए देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है और कैसा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो शादी की बात कर रहे हैं। मैरिज का पॉसिबल ईयर निकालना है। एक व्यक्ति का मान लो जन्म 17 नवंबर 1998 हुआ, 17 नवंबर 1998। क्या करना है? पहला स्टेप क्या है? ये 7 और 1 8 है, ये बर्थ नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मूलांक कहते हैं, किंग नंबर कहते हैं, बर्थ नंबर कहते हैं, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। ये जो नंबर हुआ 7, इसको दोनों को जोड़ के एक डिजिट का बनाया जाता है। ये 8 हुआ इसका मूलांक। इस नंबर को याद रखें या इसको लिख के रखें। इसके बाद दूसरा क्या है? अभी जो शादी उसकी मान लो 1998 का जन्म है, आपके पास 2024 में पूछने के लिए आया है। 24 में हो सकती शादी उसकी, 25 में हो सकती। तो हम 24 से शुरू करते हैं। चलो 24 का लेते हैं। कैसा पॉसिबल ईयर है 2024? क्या करना है इस 2024 का? क्या करना है 17 11 और 98 का? ये देखिए, आपको क्या करना है, 17 11 98 के बदले 17 11 2024 ये लिख लेना है। ऐसे 17, उसमें उसमें कैसे लिखना है? 1+7, फिर 11 को 1+1, फिर 2024 को 2+0+2+4, इसका जोड़ करना है। इसका जोड़ होता है 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18। तो यहाँ 18 आया। इसको भी जोड़ के एक नंबर बनाना है। 8 और 1 9, तो 9 नंबर आया।
इस 9 नंबर के साथ में, इसको फिर से रिपीट करता हूं, हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, हमको इसका बर्थ का नंबर लेना है, किंग नंबर, ड्राइवर नंबर, जो भी कहते हैं, महीने का नंबर लेना है, लेकिन साल को बदल देना है, जो पॉसिबल साल है उस नंबर को लेना है, बस इतना करना है। और इनको जोड़ना है, इसको सिंगल डिजिट में लेके आना है। सिंगल डिजिट में लाए तो ये बनेगा आपका 8 नंबर। सिंगल डिजिट में कैसे रहना, सारे जितने नंबर है उसको जोड़ लेना, और फिर मान लो 18 आया, 18 को भी जोड़ के 9 बना दिया। अभी ये जो नंबर 9 नंबर आया, इसमें इस व्यक्ति का जो जन्म तारीख है, बर्थ नंबर, किंग नंबर, ड्राइवर नंबर, उसको जोड़ते हैं। जो हमने जोड़ निकाला महीने का, जन्म तारीख का और पॉसिबल ईयर का, वो निकाला हमारा 18, उसका सिंगल डिजिट आया 9। उसमें क्या जोड़ना है, फिर से इस व्यक्ति का जो जन्म तारीख है, अब इसकी जन्म तारीख के 7 और 1 8, वो मूलांक हो गया। मूलांक को फिर इस नंबर में जोड़ दे, 9 और 8 अगर जुड़े तो 8 नंबर बनता फिर से। अब इस व्यक्ति का क्या है, मूलांक है 8, और जो साल के हिसाब से जो नंबर निकला वो भी 8। इसका क्या करना है, इसका सिंपल एक टेबल है, उस टेबल में देखना है क्या एक 8 नंबर मूलांक वाले का, ये 8 नंबर, ये जो साल का नंबर निकला, ये उसमें शादी हो सकती है कि नहीं, उसका ऐसा है टेबल। ये टेबल है, ये टेबल फिक्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप लिख के रख लें। ये मूलांक नंबर है 1 से लेके 9। अस्सी इस व्यक्ति का मान लो 8 नंबर मूलांक आया। 8 नंबर के सामने देखिए 1 2 4 6 और 7, ये अगर पर्सनल नंबर, पर्सनल ईयर कहते हैं इसको, पर्सनल ईयर नंबर, ये अगर 1 2 4 6 और 8 आए तो इसकी शादी होगी। तो 2024 में जब हमने गणना की उसके बर्थ नंबर की, उसके महीने के नंबर की, और पॉसिबल 2024 की, वो सब मिलके 9 आया। उसमें हमने मूलांक जोड़ा, उसको हम जब जोड़ा तो हमने 9 और 8 17 यानी 8 आया। अब इसके मूलांक 8 है और यहाँ भी 8 है, तो हम कहेंगे हाँ आपकी शादी होगी। ये इतना इजी है। अगर आपको 2025 का देखना है तो फिर से वैसा कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको एक में से उसका जो नंबर है 1 और 7 8, और 11, 11 और 8 19, और 19 के साथ में 2025 जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 27, 7 और 2 9 आएगा उसका। 9 आया, 9 प्लस 8 फिर से 17 आया, 7 और 1 8। तो 2025 में उसका बुलाक में फिर से 8 आता है, तो उसकी भी वहां भी मैरिज पॉसिबल है। तो ऐसे नहीं कि हर वक्त 8 आएगा। अगर कोई व्यक्ति आया आपके पास में जिसका 99 में जन्म हुआ है, या 2001 में हुआ है, या 2002 में हुआ, मतलब कोई आया आपके पास में कि जिसका जन्म हुआ है 2005 में, अब उसकी शादी तो 19 साल में होगी नहीं, 2024 में, वो भी पूछने आया आपको, जिज्ञासु है, तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा कि हाँ हाँ, एक अंदाज से इसकी 25 साल के बाद में शादी निकाल, तो उसका 2030 का निकाल। तो इतना इजी है इसको, इसको ट्राई करके देखिए, सुनिए इसको बार बार, आपको इसका समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। और न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स जो है वो अभी हम शुरू कर रहे हैं 13 तारीख से। 13 तारीख से, 13 सितंबर से रात के 8 बजे होगा। एक हफ्ते में 2 कोर्स होंगे, दो सेशन होंगे। ऐसे सिर्फ 3 हफ्ते का कोर्स है, 6 सेशन का कोर्स। 6 सेशन के लिए बहुत ही कम राशि रखिए, 999 है डोनेशन उसका। आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8895428755, 8895428755। इस नंबर पे आप जीपे करके या आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, 8895428755।
ये ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम न्यूमरोलॉजी में देखेंगे। जैसे किसी के मन में कोई प्रश्न है, तो आपने उनको एक नंबर पूछा, उनका विश्वास जितना है आपको कि इसके मन में प्रश्न क्या है, उस नंबर से आप पता लगा सकते हो कि ये व्यक्ति किस सब्जेक्ट में प्रश्न इसका हो सकता है। 2 या 3 सब्जेक्ट आप बता सकते हो, ताकि उसको विश्वास आए कि आप जो बताने वाले हो सही है। फिर न्यूमरोलॉजी में और क्या जानेंगे। ऐसा भी है कि कोई व्यक्ति आपको पूछने आया कि मैंने इंटरव्यू दिया है, मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, मेरी ट्रांसफर हुई है, ये वो कैंसिल होगी कि नहीं, मुझे वीजा मिलेगा कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं। हाँ या ना में जवाब देने के लिए फिर एक नंबर लिया जाता है उससे, और वो नंबर से हम उनसे उन्हें बताते हैं कि हाँ आपका काम होगा या नहीं होगा। ये न्यूमरोलॉजी में ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। वैसे 1 से लेकर 9 तक जो सभी नंबर्स में इंपॉर्टेंस है। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्र का है, 3 नंबर गुरु का है, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर बुध का है, 6 नंबर शुक्र का है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि का है, 9 नंबर मंगल का है। ये सारे नंबर कुछ कुछ ग्रह से जुड़े हैं, और इनका क्या कॉम्बिनेशन है, इनका कैसा हम देखते हैं बर्थ चार्ट से, या उसके मूलांक से, या उसके भाग्यांक से, भाग्यांक क्या है, इस सब चीजों को सीखेंगे। बहुत सिंपल है। तो आप ज्वाइन कीजिए न्यूमरोलॉजी का कोर्स, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोर्स को भी ज्वाइन करने के लिए लोगों को भी उत्साहित कीजिए।